Hello guys, I'm Dr. Anju, कंसल्टेंट सर्जन एंड प्रोक्टोलॉजिस्ट एट अरोमा हॉस्पिटल कनीना। तो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है विटामिन ई के ऊपर। तो विटामिन ई के जो है कुछ जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे और उसके नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो उसके सबसे पहले बात आती है कि उसके बेनिफिट्स क्या क्या है विटामिन ई के। तो सबसे पहला बेनिफिट आता है जो है ये वर्क करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के ऊपर। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है क्या? तो जो हम खाते हैं वो जाके पचता है शरीर में और जाके वो कोशिकाओं में चला जाता है। तो वहाँ पे फिर सेलुलर लेवल पे जो है मेटाबॉलिज्म होता है सेल्स का, तो उसमें कुछ ऑक्सीडेटिव चीज़ें निकलती हैं यानी फ्री रेडिकल्स निकलते हैं और वो आगे चल के सेल्स पे ही बैड इफ़ेक्ट डालना शुरू कर देते हैं। तो बैड इफ़ेक्ट में जो है वो उसमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर देंगे, वो एजिंग बढ़ा देंगे जल्दी। तो उसको शरीर से कम करना अच्छा होता है। तो उसके ऊपर जो है विटामिन ई का जो है बहुत अच्छा रिजल्ट है। किस पे? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पे। तो दूसरा जो इफ़ेक्ट आता है, जो बेनिफिट आता है वो है नंबर 2 है फैटी लीवर। तो फैटी लीवर पे जो है जो कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर यानी कोई अल्कोहल लेने की कोई हिस्ट्री नहीं है और फिर अगर फैटी लीवर हो रहा है तो उसके लिए भी जो है विटामिन ई बहुत अच्छा काम करता है। थर्ड नंबर पे आता है जो है पेनफुल पीरियड्स। जो खासकर जो टीनेजर्स हैं जिसमें मेंस्ट्रुएशन अभी स्टार्ट ही हुआ है तो उसके ऊपर जो है इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को ये कम कर देता है, पेन को कम करेगा और पेन के ड्यूरेशन को भी कम कर देता है ये जो है। और नंबर पे आता है लंग फंक्शन। तो लंग्स पे जो आपका फेफड़े हैं अपने उसमें जो है इन्फ्लेमेशंस हो सकती हैं, जो एलर्जिक चीज़ें होती हैं, बाहर से जो पोल्यूशन जाता है उसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशंस होती हैं। तो ये उनको भी। तो स्किन और हेयर्स का तो मोस्टली जो है गर्ल्स को पता ही होता है क्योंकि ये उसमें जो है कंज्यूम भी कर सकते हो ओरली आप इसको, और दूसरा आप उसको जो है लोकली आप उसको लगा भी सकते हो फेस पे और बालों पे भी इसका यूज़ होता है। तो ये इसका स्किन का। और अब बात आती है जो है हार्ट पे। तो जो हार्ट का पेशेंट है जिसकी जो है मेडिसिन चल रही हैं, अगर आपका मैं समझाना चाहूँ तो मतलब जो ब्लड थिनर जो जिसको आप खून पतला करने की जो दवाई होती है वो अगर चल रही है आपकी तो उस दौरान आपने ये विटामिन ई को जो है नहीं खाना। और अगर आपको जो है हार्ट डिजीज ऐसी कोई हुआ नहीं है और आपका जो है लिपिड बढ़ा रहता है, बीपी बढ़ा रहता है, तो ऐसे पेशेंट के लिए ये अच्छा होता है। और किसी को सीवियर हार्ट डिजीज़ है तो उसको ये जो है नहीं खाना, ठीक। और अब बात आती है जो 7th नंबर पे आएगा वो है इनफर्टिलिटी। तो मेल हो या फीमेल अगर इनफर्टिलिटी का केस है तो उसमें भी जो है विटामिन ई का बहुत अच्छा रिजल्ट है। एंड अब आता है 8th नंबर जो कि ओल्ड पर्सन में, यानी एज के साथ जो कुछ डिजेनरेटिव चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं हमारे शरीर में, ठीक है। तो उसके लिए विटामिन ई का बहुत अच्छा रिजल्ट है। ओल्ड पर्सन में जो इन्फ्लेमेशंस होते हैं शरीर में, पहले ही बताया कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। अब है इसके जो है नेचुरल रिसोर्सेज कि ये कहाँ कहाँ से हम इसको ले सकते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज में वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे कि जो है सनफ्लावर के सीड्स, यानी उसे सनफ्लावर जो फूल होता है उसके सीड्स। तो दूसरा होता है कि जो सेकंड नंबर रिसोर्स है वो है व्हीट जर्म ऑयल। तो व्हीट जर्म ऑयल और जो सनफ्लावर सीड्स हैं वो एक नॉर्मल या कह सकते हो या कॉमन पर्सन जो है उसके लिए अवेलेबल करना मुश्किल हो जाता है। तो जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आप डेली यूज़ में आप ले सकते हैं उसका बताती हूँ मैं आपको। वो है मूंगफली, दूसरा है बादाम, तीसरा है अगर हम उस पर वेजिटेबल्स की बात करें तो उसमें जो है टमाटर आ जाता है, ब्रोकोली आ जाती है और जो है इसमें पालक आ जाता है। और अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में जो है कीवी, मैंगो एंड जो है एवोकाडो। तो ये सब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में विटामिन ई जो है पाया जाता है। अब है इसके, या फिर आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो। पर सप्लीमेंट्स की अगर हम बात करें तो सप्लीमेंट्स को हम 3 मंथ से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये जो है ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो अगर वाटर सोल्यूबल विटामिन होती हैं तो उनका क्या होता है वो शरीर के थ्रू जो यूरिन है उसके थ्रू बाहर निकल जाती हैं, स्टूल के थ्रू निकल जाता है। यानी जो एक्स्ट्रा होता है वो वाटर सोल्यूबल, वाटर में जो है
मिल के घुल के और वो जो है बाहर निकल जाता है। ये फैट सोल्यूबल, तो फैट सोल्यूबल जो है अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो हाइपर विटामिनोसिस बोलते हैं उसको, यानी विटामिन ई का हाइपर विटामिनोसिस हो जाना, विटामिन ज़्यादा हो जाना शरीर में, तो वो भी फिर एक हानिकारक होता है। तो इसको 2 से 3 महीने आप ले सकते हो सप्लीमेंट्स को, वो भी दिन में 1 बार ले सकते हो। उसकी डोज होती है अडल्ट डोज जो है, तो आपको उसी के अनुसार इसको लेना होता है। बच्चों को इसको देने की ऐसा कुछ खास वो नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती। जो मैंने इसके बेनिफिट्स बताए हैं, बच्चों को उसमें लेने की कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आप अडल्ट डोज इसकी आती है, मतलब 400 mg का कैप्सूल आता है, उसको आप दिन में 1 बार ही लेना होता है, ज़्यादा नहीं। और बाकी आप अपने जो है आसपास जो भी आपके डॉक्टर्स हैं उससे आप सलाह लेके ले सकते हैं। अब बात आती है किसको नहीं लेना। इसमें जो है आपने प्रेग्नेंट वुमन को नहीं लेना, या फिर जिसको हार्ट डिजीज़ हो सीवियर उसको नहीं लेना, जिसको खून पतले करने की जो है दवा चल रही हो उसको भी विटामिन ई नहीं लेना। तो आज का टॉपिक हमारा विटामिन ई पे था। तो आप जो है इसके अनुसार आप विटामिन ई का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।